Gentlemen, do it fast. Good evening to you all. Hope you all are doing well. चलो यार शाबाश. So this is going to be the fourth lecture of application of trigonometry. और जब हम application of trigonometry के second part यानी कि properties of triangle की बात करते हैं, तो this is going to be the second lecture of properties of triangle. Right? आइए फटाफट से. आइए फटाफट से. चलिए. एक बार फटाफट से रीचो पूरा करिए. जगह रहेंगे कब? If you make 100 rupees, how do you spend it? 99 rupees goes back in service. Expanding. That's insane. 1 rupee is very life expense. हाँ तो भाई तुम्हारा month भी होगा. Guys, if you make 100 rupees, how do you spend 99 rupees goes back in service. That's insane. 1 rupee is very life expense. हाँ तो भाई तुम्हारा month भी होगा. Is to B is to C जो होता है वो कितना होता है? Sin A is to sin B is to sin C. That means हम ये भी बोल सकते हैं कि A is to B is to C की जो वैल्यू है 4 is to 5 is to 6 के बराबर है. अच्छा बस एक बार हम ये करेंगे, बाकी आपको चीजें ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगी. हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि जो साइड A है दिस इज इक्वल टू 4k. बच्चों में अगर आपने रेशियो पढ़ा आपको पता है कि हम k या x से वहां पर मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो हमने बोला कि साइड A जो होगा वो 4k के बराबर होगा, साइड B जो होगा वो 5k के बराबर होगा और साइड C जो होगा वो 6k के बराबर होगा. अब यहां से मेरे भाई, यहां से अगर मैं बात करूं cos A की, अगर मैं cos A की बात करता हूं तो cos A निकालते के आपको पता है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन में 2 करता हूं, तो cos A निकालते के आपको पता है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन में 2. बच्चों में अगर आपने रेशियो पढ़ा आपको पता है कि हम k या x से वहां पर मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो हमने बोला k के बराबर होगा और साइड C जो होगा वो 6k के बराबर होगा. अब यहां अगर मैं प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2bc, बी स्क्वायर की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा 25 के स्क्वायर, सी स्क्वायर की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा 36 के स्क्वायर करते हैं. तो बाबू जो मुझे पता है कि तुम सवाल नहीं, तो हमने वही किया ए स्क्वायर दैट मींस 4 का स्क्वायर 16 सी स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर 36 माइनस का बी स्क्वायर यानी कि 25 अपॉन में 2ac. 2ac मतलब 2 चौक 8 8 छक 48. डिनोमिनेटर विल बी 48. 36 से 42 10 52, 52 में से 25 जाएगा तो 27 अपॉन में 48. किससे कटेगा ये? 3 से 9 बार में, 3 से 16 बार में, 16 48 9 अपॉन 16, 9 अपॉन 16. थोड़ा और आगे बढ़ेंगे. cos c की जब हम बात करते हैं तो cos c क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25 माइनस 36 अपॉन में 2 चौक 8 8 पंजे 40. 25 से 31 से 41 41 में 36 गया तो 5 अपॉन में 40 कट उठा के क्या आ जाएगा? वो 1/8. यहां से फाइनल कंक्लूजन क्या आपने निकाला कि cos a जो है दिस इज 3/4, cos b जो है वो दैट इज 9/16 9/16 और cos c जो है दिस इज 1/8. जब इनके रेशियो की बात करते हैं यानी कि अगर हम बोले cos a is to cos b is to cos c, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 3/4 is to 9/16 is to 1/8. आपको पता है कि होपफुली उम्मीद करता हूं कि आपको पता कैसे करना है. नहीं पता तो देख लीजिए. डिनोमिनेटर में क्या है? 4 16 8. इनका एलसीएम निकालिए एक बार. एलसीएम ऑफ 4 16 8 कितना हो जाएगा? वो 16 हो जाएगा. राइट. अब 16 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब ये हो जाएगा 16 गुना 3/4 is to 16 गुना 9/16 is to 16 into 1/8. 4 से ये 4 बार में, इससे ये गया 8 से ये 2 बार में. फाइनल रेशियो क्या है? 34 12 is to 9 is to 2. 12 is to 9 is to 2 is the answer. That is बराबर. cos 15 डिग्री की वैल्यू √3 + 1 अपॉन √3 - 1 ही होती है, जिसको बाद में रेशनलाइज करके कन्वर्ट करते हैं. इतना तो होपफुली सबको याद होगा कि sin 15 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है बाबू? √3 - 1 अपॉन में 2√2 और cos 15 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है √3 + 1 अपॉन में 2√2. राइट. अब यहां पे अगर मैं cot 15 की बात करता तो cot 15 आपका अपने आप क्या होता है? √3 + 1 अपॉन में √3 - 1, cos 15 अपॉन में sin 15. आंसर 15 डिग्री बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए मैंने पहले बोल नहीं दिया था. दिस इज नॉट द आंसर. क्यों बाबू? क्योंकि इससे आप ये कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि cot a/2 की जो वैल्यू है वो आ रही है आपकी cot 15 डिग्री के बराबर. दैट मींस a/2 15 डिग्री आया तो a की वैल्यू क्या आ रही है? 30 डिग्री के बराबर आ रही है. हिंस आपका आंसर यहां पे a अगर आपको फाइंड करना है तो आप s में से b को माइनस कर रहे हैं. s - b s - c अपॉन bc. b अगर फाइंड करना है तो s - a s - c अपॉन में ac. रिलेशन में ध्यान में रखिएगा कि किस तरीके से sin c/2 cos a/2. अब ये पढ़ के सुनाने कुछ मतलब है नहीं, आप ये खुद देख लीजिएगा ना, खुद देख लीजिएगा. जब हम बात cos की करते हैं तो cos का फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है. s * s - a अपॉन bc हो जाएगा. cos b की जब हम बात करेंगे तो s * s - b की जगह लिख दिया. tan a/2 अब नहीं भी याद करेंगे तो काम चल जाएगा. कैसे होगा? क्योंकि अगर आपको sin a/2 और cos a/2 याद है तो sin a/2 अपॉन में cos a/2 tan a/2 बन जाएगा. sin b/2 अपॉन में cos b/2 tan b/2 बन जाएगा. sin c/2 अपॉन में cos c/2 tan c/2 बन जाएगा. अभी सारे फॉर्मूला में डिराइव आप नहीं करवा सकते ऑब्वियसली. हमारे पास टाइम कम होता है, 1 घंटे की मात्र क्लास होती है. अगर मैं 11th का कंप्लीट बैच पढ़ा रहा हूं तो वहां पे ये सारे फॉर्मूला डिराइव कर. व्हाट इज द एरिया ट्रायंगल क्या हो जाएगा? डायरेक्ट कर लेते हैं, फॉर्मूला लिखने की कोई जरूरत है नहीं. हाफ, क्योंकि बोल दिया देयर इंक्लूडेड एंगल, ऑलरेडी बोल दिया देयर इंक्लूडेड एंगल, तो हमने बोला हाफ 20 into 15 साथ में sin 150. अच्छा 2 से 10 बार में 15 था 150 150. sin 150 को हम क्या लिख सकते हैं? sin 90 + 60. sin 90 + थीटा यानी कि cos थीटा. और सेकंड क्वाड्रेंट में sin को लेकर के जा रहे हैं तो पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव तो नहीं होने वाला. तो हमने बोला 150 और cos 60 की वैल्यू आपको पता ही है कितनी होती है? 1/2 के बराबर होती है. 2 से ये कितना हो जाएगा? 75 75 स्क्वायर यूनिट. बट दैट डजंट मीन क्या हो गया भाई इसको? ये एक्सक्यूज मत दीजिएगा कि हमने पढ़ा नहीं था. ये फॉर्मूला आपके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. एक साइड आपके पास ए है और बाकी के एंगल भी पता रहे ना तो आप एरिया निकाल सकते हैं. एरिया निकाल सकते हैं.
एक साइड बी रहे बाकी का एंगल बता रहा है, एक साइड सी रहे बाकी का एंगल बता रहा है। क्या दिख रहा है आपको? a स्क्वायर बाय 2 sin b sin c अपॉन में sin है। याद कैसे कर सकते हैं? अगर साइड a यूज करें तो डिनोमिनेटर में एंगल a यूज होगा, साइड b यूज करें तो डिनोमिनेटर में एंगल b यूज होगा, साइड c यूज करें तो डिनोमिनेटर में एंगल c यूज होगा। a स्क्वायर अपॉन में 2 sin b sin c अपॉन में sin है, b स्क्वायर अपॉन में 2 sin a sin c अपॉन में sin b। अगर c स्क्वायर यूज करेंगे तो डिनोमिनेटर पहले से sin c डाल दीजिएगा, ऊपर में sin a into sin b कर दीजिएगा। हालांकि इसमें सवाल पूछने के चांसेस ऑब्वियसली कम रहते हैं कि एक साइड और तीन एंगल दे आपको, परंतु अगर किस्मत बुरी रहे तो ऑब्वियसली कुछ नहीं किया जा सकता ना। किस्मत बुरी रहे तो कुछ नहीं किया जा सकता। तो आ गया तो आ गया। अब ये तो एरिया क्या हो जाएगा बुआ? एरिया तो क्लियर है कि एरिया हो जाएगा हाफ AB। दिस इज हाइपोटेनस, एक इसमें से कोई परपेंडिकुलर होगा, एक कोई बेस होगा। अच्छा, एरिया के एक और फार्मूला हमने पढ़ा, यूरोन फार्मूला, दैट इज रूट अंडर S माइनस A S माइनस B S माइनस C। कहने को चित ये है कि आप किसी भी फार्मूला से एरिया निकालिएगा, आप किसी भी फार्मूला से एरिया निकालिएगा, एरिया तो सेम ही आएगा ना, एरिया अलग थोड़ी आएगा। तो चाहे आप हाफ AB बोलिए या रूट अंडर S into S माइनस A S माइनस B S माइनस C बोलिए, यू विल गेट द सेम वैल्यू, यू विल गेट द सेम वैल्यू, है ना। अब जरा हम दोनों साइड अगर स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर हमने दोनों साइड स्क्वायर किया बाबू तो हाफ का स्क्वायर तो 1/4 हो जाएगा, हाफ का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। AB का जब हम स्क्वायर करेंगे तो दिस विल बी A स्क्वायर B स्क्वायर। इधर जब स्क्वायर होगा तो रूट खत्म करना है, रूट खत्म हो जाएगा, केवल बचेगा S S माइनस A S माइनस B S माइनस C। अच्छा, यहां से हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा? A स्क्वायर B स्क्वायर इज इक्वल टू 4S S माइनस A S माइनस B S माइनस C। इसी की वैल्यू तो पूछी गई थी, 4S S माइनस A S माइनस B S माइनस C की वैल्यू कितनी आ रही है? A स्क्वायर B स्क्वायर के बराबर। डेल्टा इज द आंसर। पाइथागोरस के बेसिस पे, पाइथागोरस के बेसिस पे हम क्या बोलते हैं बुआ? H स्क्वायर की जो वैल्यू वो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के बराबर है। और अगर आप इस ट्रायंगल का एरिया निकालने चाहते हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाता है? हाफ बेस इनटू हाइट, हाइट यानी कि परपेंडिकुलर नॉट हाइपोटेनस, है ना। तो हमने वही किया, हाफ PB। अब जब आप पिछला वाला सवाल देखते तो लिखा हुआ C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर B स्क्वायर, दैट मींस ये हाइपोटेनस है। एरिया क्या हो जाएगा? हाफ AB के बराबर। और अगर ये एरिया दे रहा है तो एरिया के कौन फार्मूला हमारे पास है? रूट अंडर S S माइनस A S माइनस B S माइनस C, हीरोन्स फार्मूला। दोनों तो एरिया ही दे रहे हैं ना, तो एरिया की वैल्यू सेम होगी। बस हमने यहां पे दोनों साइड जहां पे आपको पता होगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल मतलब हो जाता है जहां पे तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे हो, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का मतलब हो जाता है जहां पे एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो गया, उसको हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। अब जब आप इस सवाल को देखोगे तो बड़ी आसानी से करोगे। ऑल पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, याद है? तो हमने बोला क्या? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 डिग्री, तीनों एंगल अगर 90 डिग्री से छोटे हैं दैट मींस cot A cot B cot C की वैल्यू, तीनों की वैल्यू पॉजिटिव होगी, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 डिग्री से छोटे में ऑल पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, याद है? तो हमने बोला क्या? cot A विल बी ग्रेटर देन 0, cot B विल बी ग्रेटर देन 0, cot C विल बी ग्रेटर देन 0। ये तीनों के तीनों ही ग्रेटर देन 0 है बाबू, तो तीन पॉजिटिव नंबर का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव ही होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। दैट मींस दिस स्टेटमेंट इज टोटली करेक्ट। दूसरे की बात करते हैं, ट्रायंगल ABC tan A tan B tan C इज ग्रेटर देन 0 देन द ट्रायंगल इज एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। रॉन्ग। कारण क्या है बाबू? कि अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता, अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता तो A B C तीनों में से कोई ना कोई एक तो 90 डिग्री से बड़ा होता, है ना, कोई ना कोई 90 डिग्री से बड़ा होता। लेट अपनी सुविधा के लिए लेट A इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, इसका मतलब tan A की जो वैल्यू होगी वो होगी लेस देन 0, इसलिए tan A tan B tan C की जो वैल्यू होगी ये लेस देन 0 होगी, ना कि ग्रेटर देन 0 होगी। क्यों? क्योंकि tan B tan C पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव इनटू पॉजिटिव नेगेटिव होता है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट इज टोटली रॉन्ग। अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता तो दे शुड बी। एक आर मेथड लिख लीजिए, इफ ट्रायंगल ABC has a right angle then cos 2A plus cos 2B plus cos 2C की जो वैल्यू होगी that will be माइनस, ये हमेशा -1 के बराबर होगी, ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, है ना। अब सवाल देखिए, AB इक्वल टू 16, BC इक्वल टू 63, AC इक्वल टू 65। जब आप देखेंगे तो 16 का स्क्वायर प्लस 63 का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू 65 का स्क्वायर। आप निकाल के देख लेंगे, ये सेटिस्फाई करेंगे। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो cos 2A cos 2B cos 2C की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1 के बराबर होगी, ठीक है। अब आप पूछेंगे राइट एंगल ट्रायंगल नहीं हुआ तब कैसे करेंगे? दिमाग में तो आएगा ना कि भैया अगर राइट एंगल ट्रायंगल ना हो तब कैसे करेंगे? बाबू cos 2A का फार्मूला याद है? यस cos 2A का फार्मूला याद है क्या आपको? cos 2A का फार्मूला क्या होता है? cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर। अच्छा, sin स्क्वायर को हम कुछ लिख सकते थे क्या? हम इसको लिख सकते थे cos स्क्वायर A -1 प्लस का cos स्क्वायर A, मतलब फार्मूला अपना ये भी होता है 2 cos स्क्वायर A -1, राइट। 2 cos स्क्वायर A -1 किसका फार्मूला है? cos 2A का है। दैट मींस cos 2A की जगह आप ये लिख सकते हो, cos 2B की जगह आप क्या लिख सकते थे? 2 cos स्क्वायर B -1, और cos 2C की जगह आप लिख सकते थे 2 cos स्क्वायर C -1। दैट मींस अगर हमसे बोला जाता cos 2A प्लस cos 2B प्लस cos 2C, तो उसकी जगह अपन क्या लिख सकते थे पूरा? 2 इंटू cos स्क्वायर A cos स्क्वायर B cos स्क्वायर C माइनस का 3। cos A cos B cos C निकालना आपको आता ही है ना? cos A cos B cos C निकालना आपको आता ही है। अगर आपसे cos A की वैल्यू पूछी जाती तो cos A क्या हो जाता? B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन में 2BC। अगर आप cos A की वैल्यू निकाल लेते तो आप इसका स्क्वायर भी निकाल लेते, cos B की अगर वैल्यू निकाल लेते तो इसका स्क्वायर भी निकाल लेते, cos C की अगर वैल्यू निकाल लेते तो इसका स्क्वायर भी निकाल लेते। तो इस तरीके से अगर 90 डिग्री के अलावा कुछ पूछते, राइट एंगल ट्रायंगल के अलावा कुछ दे रहे हैं तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। हालांकि एनडीए में उसके अलावा सवाल नहीं पूछा जाए। क्यों बाबू? एग्जामिनर चाहता नहीं है कि आप बिना मतलब के लंबे सवाल करें। वो इसके ये देने का कारण यही है कि वो एग्जामिनर चाहता है कि बच्चे को ये आर मेथड पता रहे, अदरवाइज आप फिर इतना लंबा प्रोसेस थोड़ी करने जाएंगे पेपर में, राइट। इतना लंबा प्रोसेस थोड़ी करने जाएंगे पेपर में। दिस इज हाउ यू कैन फाइंड, अगर राइट एंगल ट्रायंगल ना हो, राइट एंगल ट्रायंगल का डायरेक्टली आप आंसर लिख सकते हैं।
के सवाल किस तरीके से पेपर में किए जाते हैं समझिए, पेपर में आया हुआ सवाल है। ध्यान से देखिए, लिखा हुआ क्या कि एबीसी कोई एक ट्रायंगल है, एबीसी कोई एक ट्रायंगल है जहां पे एंगल से 60 डिग्री है। क्या एंगल ए और एंगल बी के बारे में कुछ जानकारी है? डू वी हैव एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एंगल ए एंड एंगल बी? नो सर। एंगल ए और एंगल बी पे कोई रिस्ट्रिक्शन है? नो सर। दैट मींस हम एंगल ए एंगल बी को अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग कुछ भी मान सकते थे। जी हां, बिल्कुल मान सकते थे। तो अब यही कीजिए ना, आपने मान लिया लेट ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू 60 डिग्री। आपने मान लिया कि ट्रायंगल जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। आपने मान लिया कि ट्रायंगल जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसका मतलब cos A की जगह आप क्या लिखते हैं? cos 60। cos B की जगह आप क्या लिखते हैं? cos 60। इधर आप क्या लिखते हैं? cos 60 minus 60 अपॉन में 2। cos 60 की वैल्यू 1/2 plus 1/2 अपॉन में cos 0। 1/2 plus 1/2 अपॉन में is equals to 1। cos 0 is equals to 1। फाइनल वैल्यू इज 1, दैट इज 4। तब भी यूज करवाऊंगा, है ना, क्योंकि आइडेंटिटी A B C are in the ratio this। What is the value of A plus B plus root 2C equals to? बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है। ध्यान से देखेंगे सवाल को। सर मैं न्यू ज्वाइन बाबू, आपने लेट ज्वाइन किया, खतरा से कभी मिल सकते। बिल्कुल आ रहा हूं, मैं तुम्हें बता दूं। आप एग्जांपल देने के बोला, अरे तो ऐसा मुंह मत बनाया करो यार, रुके सूर्यवंशी। इसका एग्जांपल मांग रहे थे ना, आप एग्जांपल देने के बोला, अरे तो ऐसा मुंह मत बनाया करो यार, रुके सूर्यवंशी। इसका एग्जांपल मांग रहे थे ना, इसका एग्जांपल थोड़ी मांग रहे थे तुम। तो किस एग्जांपल मांग रहे थे? a²/2। अगर ऊपर a है तो नीचे में sin a यूज करेंगे, ऊपर में sin b sin c यूज करेंगे। यही था ना। अगर हमने मान लिया कि कोई ट्रायंगल है जिसमें साइड a जो है वो 3 है, साइड b जो है वो 4 है, ये होगा a, ये होगा b। a के सामने वाला जो साइड है वो a है, a की वैल्यू क्या है? 3 है। b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू इसके सामने वाला साइड यानी कि 4। अगर अपन इसका एरिया निकालते हैं, एरिया इसका निकालने कितना हो जाएगा? a²/2। a²/2, 3 का स्क्वायर कितना? 9 अपॉन में 2। साइन b की जब हम बात करते हैं तो साइन b अगर ये थीटा है तो p अपॉन में h, p अपॉन में h 4/5। साइन c यानी कि साइन 90 तो 1 हो जाएगा, लिखने की जरूरत है नहीं। साइन a की जब हम बात करते हैं तो साइन a क्या हो जाएगा बाबू? 3 अपॉन में 5। 5 से 5 गया, क्या हो गया? 9/2 इंटू 4/3। 3 से 3 बार में, इससे 2 बार में 6। अच्छा, हाफ बेस इंटू हाइट, अगर इसका एरिया निकालते एक बार, हाफ बेस इंटू हाइट से एरिया निकालते तो हाफ 3 गुना 4, 2 से 2 बार में 2 तिहाई 6। तो आपने क्या देखा, यहां से भी एरिया 6 स्क्वायर यूनिट आया है और यहां से भी एरिया 6 स्क्वायर यूनिट आया है। जिस बच्चे का था कि उसके लिए आप एक एग्जांपल दे दीजिए। क्लियर है क्या ये बात? कौन से बच्चे का नाम था? यहां से एरिया में निकाला कितना? हाफ बेस इंटू हाइट, तो सबको याद होता है ना, हाफ बेस इंटू हाइट से एरिया 6 स्क्वायर यूनिट आया है, और अब इस फॉर्मूले से निकाला तो एरिया कितना आया है? 6 स्क्वायर यूनिट ही आया है। अब एक काम कीजिए, मैं इरेज करूंगा क्योंकि इस सवाल के नीचे जहां मैंने वो फॉर्मूला दिखाया है ना, जब वो फॉर्मूला दिखाया एरिया वाला, आप नोट्स में ये वाला एग्जांपल उसके साथ में नोट कीजिएगा, ठीक है? ये वाला एग्जांपल उसके साथ नोट कीजिएगा। मैं यहां से इरेज कर रहा हूं, मैं ये नोट में इसके साथ नहीं भेज सकता, और दिक्कत हो जाएगी। इसको हम काले रंग से कवर करते हैं, किसी को क्या ही पता चले। लाइट कॉपी करने की जरूरत नहीं है, इतना मत सिखाओ तुम लोग। कौन बोल रहा है ट्रायंगल था? यार कोई ट्रायंगल नहीं था, यार कोई ट्रायंगल नहीं था। देखो, द एंगल ABC and C of a triangle ABC are in the ratio 3:5:4. What is the value of side A plus B plus root 2C equals to? देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे हम 180 वाला यूज कर सकते हैं। क्यों बाबू? क्योंकि हमें बोला गया है द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो। एंगल जो है वो इस रेशियो में है, एंगल जो है वो 3:5:4 है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं क्या हुआ कि 3x plus 5x plus 4x की जो वैल्यू है वो 180 डिग्री के बराबर है। दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। 5 4 9 9 3 12, 12x is equals to 180 डिग्री, x is equals to 15। अगर x 15 के बराबर है तो 3x का मतलब कितना हो गया? 45 डिग्री। 5 याद होगा। कौन सा सुंदर चीज भैया? ये सुंदर चीज कि a is to b is to c की जो वैल्यू होती है वो sin a is to sin b is to sin c के बराबर होती है। sin a is to sin b is to sin c। अब इसका मतलब अगर हम बात करेंगे a is to b is to c की तो वो कितना हो जाएगा? sin 45 is to sin फटाफट से क्या होती है भैया? 1/√2। तो हमने बोल दिया कि 1/√2 कितना हो जाएगा? √3/2। अब ये वैल्यू किसकी है? ये a is to b is to c के बराबर है। मतलब this is giving the ratio of the sides। they are not the sides, they are the ratio of the sides। तो अगर हमें साइड्स को लिखना है तो साइड्स को k की फॉर्म में लिख सकते हैं, जो बचपन से करते हैं, जो बचपन से करते हैं ना। तो हम यहां पे बोल सकते हैं कि हमारा जो साइड a होगा, हमारा जो साइड a होगा बबुआ, साइड a जो होगा दैट विल बी समथिंग k अपॉन √2। k अपॉन √2 जहां पे k कोई कांस्टेंट है। साइड b जो है दैट इज k इनटू √3 प्लस 1 अपॉन में 2√2। साइड c जो है दैट इज √3 a प्लस b k अपॉन √2 प्लस अब इससे क्या पता चला बबुआ कि जो हमारा एलसीएम होगा यहां पे, एलसीएम इज 2√2। दिस विल बी इक्वल्स टू 2k, दिस विल बी इक्वल्स टू सिंपली √3k प्लस k एंड दिस विल बी इक्वल्स टू √3k। राइट, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, इसको इधर से इधर लाके लिख दे, 2k प्लस k, 3k प्लस 2√3k अपॉन में 2√2। यहां से हम चाहते तो क्या कॉमन ले सकते थे? √3k को हम बाहर ला सकते थे, है ना। √3k को हम बाहर अगर ले आएंगे तो बचेगा क्या? यहां पे बचेगा बबुआ √3 प्लस का 2k अपॉन में 2√2। अब इसको थोड़ी देर के लिए यहां पे छोड़ देते, थोड़ी देर के लिए इसको यहां पे छोड़ देते। हम ऑप्शन में आते हैं। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है 3a, 2√3 होगा, 2√3 होगा, कहां पे 2√3 होगा? देख लेते, परेशान मत कर, कैलकुलेटर हुआ तो विल चेक इट आउट। 2k सिंपली ये क्या से बाबू, हम 3k को बाहर ले आए, 3k को अगर हम बाहर ले आएंगे तो क्या बचेगा? √3 प्लस 1 अपॉन में 2√2। अगर आप केवल इतने पे ध्यान दें, केवल इतने पे ध्यान दें तो ये किसके बराबर है भैया? ये तो b के बराबर आ गया। b यही तो था, b was equal to k into √3 plus 1 upon में 2√2, k √3 plus 1 upon में 2√2। That means this is nothing but 3b, hence your answer is
बराबर है। अब हमने फॉर्मूला स्टार्टिंग में पढ़ा था क्या, साइन रूल, कि a to b to c की जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू sin a to sin b to sin c। उसी की वजह से हमने बोला कि तीनों साइड्स का जो रेशियो होगा दैट विल बी 1/√2 √3 + 1/2 √2 √3 अपॉन में 2। इसी को हमने k के फॉर्म में लिख दिया, ये हमारे तीनों साइड्स हो गए, a + b √2c की जब हम वैल्यू निकालते हैं फाइनल कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से जाता है, एंड दिस इज इक्वल टू 3b। दिस वाज वेरी इजी क्वेश्चन, लेंथी था, आई एग्री, लेंथी था, अग्री, बट अभी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। सब लिख के डायरेक्ट लिखते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं कि a को हमने 1/√2 रख दिया, b को हमने √3 + 1 अपॉन में 2 √2 लिख दिया, k स्क्वायर करने में तो कटना ही है, c की वैल्यू √3 के अपॉन में 2 कर दिया, c की वैल्यू √3 के अपॉन में 2, यार k लिखने की जरूरत नहीं है। जब हम a स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, ये तो पूरी मार्क कर दोगे ना, लो मार्क करो, a स्क्वायर करेंगे तो 1/2, b स्क्वायर अगर हमने करा यहाँ पे, b स्क्वायर अगर हमने करा वो यहाँ पे, तो √3 + 1 का होल स्क्वायर यानी कि 3 + 1 + 2 √3 अपॉन में 2 3 4 4 2 8। याद अगर हमने c स्क्वायर करा तो √3 का स्क्वायर 3 अपॉन में 4। रेशियो क्या आ रहा है, रेशियो इज 1/2 इज टू 3 1 4। यहां से अगर 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाता है 2 + √3 अपॉन में 8, इससे ये 4 बार, यानी कि √3 + 2 अपॉन में 4 इज टू 3/4। सबको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां पे बचेगा 2, ये हो जाएगा √3 + 2 एंड दिस विल बी 3। 2 = 2 + √। सेकंड बार मेहनत नहीं करनी पड़ी, आंसर विल बी अल्फा, लेडीज एंड जेंटलमैन। चलिए अब इसके बाद और भी चीजें कराने के लिए है, देयर आर सम